एक ऐसा नंबर प्लेट जो अगर आपको मिल जाए तो वो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। और इंग्लैंड का ये प्रोजेक्ट कितना अमेजिंग है ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आखिर रोल्स रॉयस अपनी कार्स में सुसाइड डोर प्रोवाइड क्यों करता है? बस हवा निकल गई। केवल इतना ही नहीं, आगे भी बहुत कुछ है। आगे आने वाली 7 मिनट के अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, तो बने रहिए एंड तक। गाइस, अभी कुछ दिनों पहले कोरोना की तरह एक फ्लू काफी तेजी से लोगों में फैला था, जिसको आई फ्लू कहते हैं। अगर आपके एरिया में भी ये फ्लू फैला होगा तो आपने लोगों को ऐसा करते जरूर देखा होगा। कुछ लोगों ने फ्लू होने से पहले ही ये ब्लैक चश्मा पहनना शुरू कर दिया था, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोरोना में मास्क प्रोटेक्शन करता है, ठीक वैसे ही आई फ्लू में ये चश्मा प्रोटेक्शन करता है। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हो तो आपसे बड़ा चिमकांडी कोई नहीं है। एक्चुअली जिस व्यक्ति की आंखों में ये इन्फेक्शन हो जाता है उसकी आंखें लाइट को लेकर काफी सेंसिटिव हो जाती हैं। आंखों में जरा भी लाइट पड़ने से जलन और पेन होने लगता है। इस जलन और पेन से बचने के लिए ही फ्लू होने पर डॉक्टर ब्लैक स्पेक्ट्रल रेकमेंड करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चश्मा आपको फ्लू होने से बचा सके। ये फ्लू आपको इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने से या इन्फेक्टेड व्यक्ति की चीजों को यूज करने से होता है। तो समझे, फालतू में स्टाइल नहीं दिखाने का। ओके, फैक्ट नंबर 9। गाइस, एक बार इसको देखो। आपको इसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि गलती से किसी प्लम्बर को इंजीनियर बना दिया हो और उसने ये बिल्डिंग डिजाइन कर दी हो। मैं भी इसके डिजाइन को देखकर हैरान था, लेकिन बाद में पता चला ये सिंगिंग रिंगिंग ट्री है। ये ट्री इंग्लैंड में मौजूद है और सिंगिंग रिंगिंग ट्री इसका नाम यूं ही फेमस नहीं है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हवा चलने पर यह साउंड वेव्स क्रिएट करता है, जो सुनने में कुछ ऐसा लगता है। फैक्ट नंबर 8। हमारी अर्थ पर लगभग 206 कंट्री मौजूद है, जिनमें से सभी का अपना अपना नेशनल फ्लैग है। ये तो थी कंट्रीज की बात, लेकिन जब हमारी पूरी अर्थ की बात आती है तो अर्थ को कौन सा फ्लैग डेडिकेट किया जाता है? हमारा प्लेनेट है अर्थ, और जब भी अर्थ से बाहर कोई वर्क किया जाता है तो वहाँ पर अर्थ के सभी कंट्रीज को एक दिखाने के लिए इस फ्लैग का यूज किया जाता है, ताकि अगर किसी दूसरे प्लेनेट पर कोई दूसरी दुनिया हुई तो उसको ये इंडिकेशन दिया जा सके कि अर्थ पर हमारा राज चलता है। फैक्ट नंबर 7। बचपन में जब हम पेंसिल से लिखते थे तो मिस्टेक होने पर कभी कभी वो भी मिटा देते थे जो हमें मिटाना नहीं होता था। इसलिए अब जापान ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। जापान ने एक ऐसे ट्रांसपेरेंट इरेजर को इन्वेंट किया है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ताकि कुछ भी मिटाते समय आप ये भी देख पाओ कि आप क्या मिटा रहे हो। और इसके एक पीस की कीमत लगभग $2 से $3 है, यानी कि लगभग 190 रुपए। लेकिन यार, हमारे यहाँ तो एक डोम्स का पीस केवल 5 रुपए में मिल जाता है। फिर तो अपने वाला ही ठीक है यार। फैक्ट नंबर 6। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि रोल्स रॉयस कार को दुनिया की सबसे लग्जरी कार्स में गिना जाता है, लेकिन आप इस बात से अनजान होंगे कि रोल्स रॉयस कार अपनी गाड़ियों में सुसाइड डोर प्रोवाइड क्यों करती है। आपने अपने आसपास आज तक जितने भी कार्स देखी होंगी उनमें आपने डोर से कुछ ऐसे ओपन होते हुए जरूर देखे होंगे, लेकिन जब आपने रोल्स रॉयस को देखा होगा तो उसके डोर कुछ ऐसे ओपन होते हैं। इनको सुसाइड डोर कहा जाता है। एक्चुअली घोड़ा गाड़ी से इंस्पायर होकर ही रोल्स रॉयस ने अपनी गाड़ियों में बैक साइड हिंज डोर प्रोवाइड किए हैं, ताकि वो अपने कस्टमर्स को और ज्यादा रॉयल फील करा सके। लेकिन आज तक ये डोर काफी लोगों की जान ले चुका है, क्योंकि पहले के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी तो जब भी कोई इस डोर को ओपन करता था तो वो कार में लगने वाले रेजिस्टेंस की वजह से कार से नीचे गिर जाते थे। इसलिए इन डोर्स को सुसाइड डोर कहा जाता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है। रोल्स रॉयस ने अब अपनी कार्स के डोर में काफी काम किया है, इसलिए अब ऐसे इंसिडेंट बहुत कम होते हैं। गाइस, आपने दुनिया की सबसे महंगी बाइक और कार तो बहुत देखी होंगी, लेकिन जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ शायद ही वो आपने कभी देखा हो। दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे महंगी भाई। कार को मत देखो, केवल नंबर प्लेट को देखो। ये है दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट F1। यार, जब मैंने इस नंबर प्लेट के बारे में सुना तो मैंने सोचा इसकी कीमत यही कोई 2 लाख या फिर 5 लाख तक होगी, लेकिन भाई ये लाखों का नहीं करोड़ों का मामला है। यह एक VIP नंबर प्लेट है जिसकी कीमत 132 करोड़ है। मेरे को भी सुनकर ऐसे ही शौक लगा था। सोचो, अगर आपको ये नंबर प्लेट मिल जाए तो आप तो रातों रात करोड़पति बन जाओगे। फैक्ट नंबर 4। अगर आपको भी शॉपिंग करना पसंद है तो आप शॉपिंग मॉल जरूर गए होंगे और आपने वहाँ एक चीज जरूर नोट की होगी, और अगर अब तक नोट नहीं की होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर नोट करोगे। आप जब भी शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल जाओगे तो आप वहाँ देखोगे कि कहीं भी आपको टाइम देखने के लिए घड़ी दिखाई नहीं देगी। अब आप सोचेंगे कि ये क्या मजाक है भाई, उनकी मर्जी वो घड़ी लगाए या ना लगाए। लेकिन बेटा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ बहुत बड़ा गेम है। इसको समझने के लिए आपको पहले साइकोलॉजी सीखना होगा, लेकिन अभी आप मेरी वीडियो से ही काम चला सकते हो। यह एक बहुत पुराना तरीका है जिसको कैसीनो से लिया गया है। कैसीनो में क्लॉक्स और विंडोज नहीं होते, ताकि लोग भूल जाएं कि वो कितने टाइम से कैसीनो में है। इस सिचुएशन को कहते हैं टाइम डिस्टॉर्शन, और इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोके रखना, जिससे वो फालतू की चीजें भी खरीद लेते हैं। आप एक वीडियो देखने जाते हो और आप 10-12 वीडियो देख लेते हो। आप 10 मिनट गेम खेलने जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे हो गए। दिस इज द पावर ऑफ टाइम डिस्टॉर्शन। और इसी कारण शॉपिंग मॉल में क्लॉक्स और विंडोज नहीं होते, ताकि आपको पता ही ना चले कि आप कितनी देर से मॉल में हो। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन पॉकेट में होते हुए भी वहाँ टाइम नहीं देखते हो तो आपका वहाँ अच्छी तरह से कट रहा है।
फैक्ट नंबर 3, गाइस दंगल फिल्म के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसने रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। दंगल मूवी के गाने और डायलॉग से बहुत ही फेमस हुए, जिस कारण दंगल मूवी ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। लेकिन क्या आपको पता है, दंगल मूवी को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था, जिसका रीजन सुन के आप भी हंसते हंसते एक गाली तो दे ही डालोगे। इस फिल्म के एक सीन में हमारे देश का राष्ट्रगान शामिल है, जो पाकिस्तान को हजम नहीं होता, और ऐसे में अगर पाकिस्तान में दंगल मूवी रिलीज होती है तो वहाँ हमारा राष्ट्रगान बजना पाकिस्तान को अपना अपमान लगता है, और इसी कारण उन्होंने पाकिस्तान में दंगल मूवी को बैन कर दिया था। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2, एक अडल्ट इंसान में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जिसको हमारा हार्ट पर मिनट 72 बार धड़ककर पंप करता है, और इस पंप के थ्रू ही ये ब्लड हमारी नसों में 4.8 से 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। हमारे पूरे शरीर में छोटी छोटी बहुत सारी रक्त वाहिकाएं हैं, इन सब में ब्लड फ्लो होता है। लेकिन अब आपको ये सुनकर शौक होगा कि अगर इन सभी रक्त वाहिकाओं को एक सीधी रस्सी के रूप में जोड़ दिया जाए तो उसकी लेंथ 1 लाख किलोमीटर हो जाएगी। इस लेंथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, जो हमारी पृथ्वी है उसकी परिधि मात्र 40 किलोमीटर ही है, और इस हिसाब से हमारे शरीर में इतनी नसें होती हैं कि वो पृथ्वी के सर्कल को 2.5 बार लपेट सकती है। फैक्ट नंबर 1, यार हमारी बॉडी कितनी अमेजिंग है ये आपको इस फैक्ट के बाद पता चलेगा। अच्छा आप सोचिए, अगर आपको किसी एक पंप के थ्रू 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं पानी पहुंचाना हो तो कितना बड़ा पंप चाहिए होगा, और अब ये सोचिए अगर ये पानी आपको 5 या 6 किलोमीटर दूर पहुंचाना हो तो कितना बड़ा पंप चाहिए होगा, और अगर यही पानी 1000-2000 किलोमीटर दूर भेजना हो तो कितने बड़े पंप की जरूरत होगी। एक ही टाइम में हजार किलोमीटर लंबे बहुत सारे पाइप में 5 से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी भेजने वाला पंप तो शायद इन्वेंट ही ना हुआ हो। बट यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे शरीर का एक छोटा सा पंप, हमारा दिल, हमारे शरीर की सभी रक्त वाहिकाओं में यानी 1 लाख किलोमीटर के विस्तार में लगातार बार बार ब्लड को घुमाता रहता है। इससे भी चौंकाने की बात यह है, जो धड़कन हमारी गर्दन की नसों में होती है वही धड़कन हमारे पैरों में रहती है। इससे पता चलता है कि हर नस में ब्लड एक ही स्पीड से फ्लो हो रहा है। ये छोटा सा पंप कितना कीमती है यार।